तमाम ही सिंगल लोगों को मेरा सलाम। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो कैसे हो तुम सारे के सारे? अगर तो तुम लोगों को लग रहा है कि मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरह थंबनेल में दुआ ज़ारा और इसको ये ज़हीर इन दोनों को लगा के कोई व्यूज़ शूज़ या इस कंट्रोवर्सी को कोई मिल्क शेक करने आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं दो वुमेन के ऊपर। एक जो है वो पाकिस्तान की बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी, स्टार, एक्ट्रेस, मॉडल हैं, और दूसरी जो है वो भी पाकिस्तान की सेलिब्रिटी, स्टार, मॉडल हैं। इन दोनों को मैंने अलग अलग इंट्रोड्यूस इस वजह से करवाया है क्योंकि इन दोनों में एक छोटा सा फ़र्क है। एक को आप जानते हैं और दूसरे को आप जानते नहीं हैं। जिनको आप जानते होंगे उनका नाम है हीरा मानी, और दूसरी जिनको आप नहीं जानते, इन केस अगर जानते भी हैं तो वो सिर्फ ख़ास तौर पे इसी दुआ ज़ारा और ज़हीर वाले केस से जानते होंगे, जिनका नाम है ज़ुनैरा महम। तो यस, हम इस वीडियो के अंदर इन दोनों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। केस के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, वो जो भी है कोर्ट में है वो कोर्ट देख लेगी, ठीक है? वो आपका और मेरा काम नहीं है, ठीक है? लेकिन हम इन दोनों के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं हीरा मानी की तरफ। पिक्चर चालू करो बे। तो हीरा मानी ने पिछले दिनों स्टोरी लगाई, मैं चाहती हूँ कि दुआ ज़ारा और ज़हीर कभी अलग ना हो, अल्लाह ताला मेरी ये दुआ ज़रूर सुनेंगे। उन्होंने ये स्टोरी लगाई और फिर जब उन्हें अच्छी खासी अटेंशन मिली, और उस अच्छी खासी अटेंशन इस वजह से मिली क्योंकि अच्छी खासी हेट भी मिली फिर उसके साथ, फिर उन्होंने एक और स्टोरी लगाई उसको जस्टिफाई करते हुए, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। जब उन्हें पता चला कि ओ हो ये तो जितनी अटेंशन चाहिए थे उससे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल गई है और उससे भी ज़्यादा मुझे हेट मिल रही है, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर अपोलोजाइज किया जाए और मज़ीद अटेंशन ग्रैब की जाए। मैंने इससे ज़्यादा फ़नी और बहुत ही वियर्ड सी अपोलॉजी वीडियो आज तक नहीं देखी। अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो आओ चल के मिल के इकट्ठे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2 दिन पहले मैंने एक स्टोरी शेयर की थी। एक सेकंड, अपोलॉजी वीडियो बनानी है? रुको, मैं ज़रा तैयार होके आती हूँ, अच्छे से मेकअप करके आती हूँ। हाँ ठीक है ना, अब सारा कुछ ठीक है, कपड़े ठीक हैं, मेकअप, बाल, लिपस्टिक, चेहरा, सब कुछ ठीक है ना? ओके। क्योंकि मुझे पता है इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बननी है। बेशक मेरी बातों में कोई सेंस नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट मैं प्यारी तो लग रही होंगी ना। जिसमें मैंने दुआ ज़हरा और ज़हीर के हक में लिख दिया था। मुझे तब तक बिल्कुल पता नहीं था कि ये किडनैपिंग का किस्सा है और दुआ ज़हरा अंडर एज है। मैं दुबई में थी और दुबई में मैं वेकेशंस पे थी। मैं गरीबो, देख रहे हो, गरीब सारा दिन पाकिस्तान में बैठे रहते हो, सारी ज़िंदगी तुम पाकिस्तान में मरोगे। मैं दुबई में थी, वेकेशंस पे थी, मैं पाकिस्तान में नहीं थी, तो मेरे पास शायद थोड़ा टाइम था। मैंने देखा और फिर टाइम था तो थोड़ी रिसर्च कर लेनी थी ना। कुछ यूट्यूबर्स की चीज़ें मैंने देखी, इनके कुछ इंटरव्यूज देखे, मैंने परसेप्शन बना लिया। अच्छा, मतलब रिसर्च की, मतलब कुछ वीडियोस देखी कुछ यूट्यूबर्स की, और फिर मैंने एक अपना परसेप्शन बना लिया और फिर मैंने स्टोरी पोस्ट कर दी। मतलब अपनी तरफ से रिसर्च की, ये रिसर्च की। अब सॉरी करने में कोई मजायका नहीं है, तो करो, बात खत्म करो। सॉरी करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। सॉरी करो, बात खत्म हो जाएगी। सारे फैंस हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और आवाम से ही स्टार होता है। मैं स्टार हूँ गरीबो, मैं दुबई में वेकेशन मना के आ रही हूँ गरीबो। आवाम को नाराज करना मुझे नहीं आता और मुझसे नहीं होता, और ना ही मेरे से रिसर्च सही होती है। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची है। इनफैक्ट मुझे भी पहुंची है। जब मुझे पता चला कि दुआ ज़हरा का केस क्या है, जब मानी ने मुझे सारा बताया, बिठाया, दिखाया, वो भी मानी ने बताया। सही रिसर्च मैं तब भी नहीं कर पाई। मैं परेशान हो गई उनके पेरेंट्स के लिए कि किस कर्ब से वो गुजरे होंगे। और डेफिनेटली मैं भी एक बेटी हूँ और मुझे पता है कि जब मैं परेशान होती थी, या भी मैं हूँ परेशान, तो मेरे अब्बू होते तो वो भी कितने परेशान होते मुझे ऐसे देख के। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं अब वीडियो नहीं बनाओ, बात नहीं करो, बट क्योंकि मैं बहुत नेचुरल हूँ और मैं 1 to 1 बात करना चाहती हूँ अपनी आवाम से, अपने लोगों से। जो मेरे करीबी लोग भी हैं, उन्होंने भी जब ये पढ़ा तो वो भी मुझसे नाराज हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि तुम्हें पता नहीं था, और मुझे वाकई नहीं पता था। और मुझे पता है कुछ लोग अभी ये भी बोलेंगे कि हीरा मानी रो। यार सॉरी करके बात खत्म करो ना। अभी तक पूरी वीडियो में ये नहीं बोला कि आई एम सॉरी।
थी और फलाना थी, और कोई बात नहीं, आप लोग बोल रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि सॉरी करने में कोई मजायका नहीं है। सॉरी करने से तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। और इंसान जिस भी ओहदे पे हो, अगर उसने गलती की है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। तो मैं माफी मांगती हूँ आप सबसे, और दुआ जहरा के पेरेंट्स से, जिस कर्ब से वो गुजरे हैं, जिस कर्ब से वो गुजरे होंगे, मुझे अब अंदाजा हुआ क्योंकि मैंने उस वक्त यूट्यूब की कुछ चीजें देखी और कुछ न्यूज चैनल्स पे उनके इंटरव्यूज एटलीस्ट सॉरी मांग ली। गुड गुड देखे और मुझे लगा कि ये चीज सही है, लेकिन ये मेरी गलती थी। ये मेरी, समझ लें, नॉलेज में थोड़ी कमी थी और मैंने इमोशनली जज्बाती होके वो बात लिख दी। एक्टर भी तो हूं ना, तो जज्बात भी बहुत है अंदर, लेकिन जज्बात ठीक जगह इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि मैं करती भी हूँ। आप लोगों ने देखा, कभी चैरिटी हो, किसी की हेल्प करनी हो, मैं हमेशा oh my god, oh my god, oh my god, इसको अंदर लेके आने की क्या जरूरत थी? मैं चैरिटी भी करती हूँ, किसी को मदद चाहिए हो मैं आगे आगे रहती हूँ, ये बोलने की क्या जरूरत थी? आगे रहती हूँ। कोविड में मैंने, ठीक है गाइज, मैंने गलती कर दी, मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखो मैं चैरिटी भी तो करती हूँ। Women. बड़ी ये चीजें की हैं, लोगों के लिए अवेलेबल रही हूँ, और मैं हूँ उस तरह की इमोशनल सेंसिटिव। तो हो गई गलती मुझसे, मैं भी इंसान हूँ ना, सबसे पहले तो मैं इंसान ही हूँ ना। सेलिब्रिटी, स्टार, माँ। सॉरी हमने एक दफा सुनी है, सेलिब्रिटी, स्टार, ये हम पता नहीं कुछ 4-5 दफा सुन चुके हैं वीडियो में। बेटी, बहन, इन सबसे पहले तो मैं एक इंसान हूँ, तो इंसान से गलती हो जाती है और मुझसे गलती हुई है, और मुझे सॉरी करने में शर्मिंदगी नहीं हो रही है, क्योंकि सॉरी करना चाहिए जब आप गलत हो। मैं गलत हूँ, अभी मैं चाइल्ड मैरिज के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं डेफिनेटली किडनैपिंग के हक में कैसे हो सकती हूँ? मतलब ये लोग जो इतना ज्यादा जाके मेरे बारे में लिख रहे हैं, मुझे इस चीज से भी बड़ा दुख है। तो आमिर लियाकत के बाद देखिए मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ी। अब मुझे और सिंपैथी के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं आमिर लियाकत को मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि मैं गलत थी, और बस मैं गलत थी मुझसे। तो बस ठीक है ना, बात खत्म होगी। मैं गलत थी, मैंने जो किया मैंने गलत किया, आई एम रियली सॉरी, बात खत्म। लेकिन नहीं, गलती हो गई, और मैं काफी परेशान भी हूँ 2 दिन से। मैं आई हूँ पाकिस्तान, मैं कराची आई हूँ, मैं किसी से भी नहीं मिली, और मेरे फ्रेंड्स जो अभी, मेरी फैमिली मुझे जो सपोर्ट कर रही है, उन सब ने मुझे कहा कि तुम्हें आवाम से डायरेक्ट बात करनी चाहिए, और बस मैंने इसलिए आप लोगों से डायरेक्ट बात की। और दुआ जहरा के पेरेंट्स से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने ये गलत पोस्ट डाली, और आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अल्लाह ताला दुआ जहरा को, उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को अपनी हिफाजत में रखे, और हर बेटी को और हर बहन को, हर लड़की को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। गुड 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 गुड, एटलीस्ट स्टार्ट एंड, सॉरी एंड अच्छा गया, गुड। तो ये इस वीडियो का मेन पॉइंट नहीं था। इस वीडियो का मेन पॉइंट वो अगली सेलिब्रिटी, अगली स्टार, मॉडल, होस्ट हैं जिनको आप नहीं जानते। और फिर मैंने आज एक और न्यूज़ पढ़ी, आफ्टर दुआ ज़हरा एंड ज़हीर पार्ट वेज, ज़ुनैरा माहम हु कंडक्टेड देयर कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू लीक्ड देयर प्राइवेट पिक्चर्स। भाई व्हाट द फक। सबसे पहली बात, ये जो होस्ट हैं, एंकर, सेलिब्रिटी, जो भी हैं, इसके पास उनकी प्राइवेट पिक्चर्स कहाँ से हैं? अभी मैं तुम्हें जाके ना चैनल दिखाता हूँ इसका। एक सेकंड सब्र करो। अब तुम ना जरा चैनल पे गौर करो। ये इसका चैनल है, ठीक है। ये 3 महीने पहले से हम शुरू होते हैं, दुआ ज़हरा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, यहाँ से दुआ ज़हरा से हम शुरू होते हैं, दुआ ज़हरा, और फिर 3 महीने से चैनल पे हर वीडियो यही है, दुआ ज़हरा ज़हीर। 33 मिनट्स पहले भी एक 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम की है, वो भी लाइव ऑन दुआ ज़हरा केस। मतलब भाई, बेशक वो लव मैरिज है या बेशक वो गैंग है जिसने दुआ ज़हरा को किडनैप किया है, इन दोनों में से जौन सा भी केस है, लेकिन आप में थोड़ी सी भी शर्म हया कोई है? मतलब इतना घटिया कोई कैसे हो सकता है कि पिछले 3 महीने से एक
लड़का और लड़की को उठा के उनको इतना उसके नाम पे व्यूज़ लेने, इतने नाम पे व्यूज़ लेने। और अगर हम अबाउट सेक्शन में जाएं तो अबाउट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? ऑन दिस चैनल यू विल फाइंड अ वैरायटी ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, होम टूर्स, किड्स, न्यूज़, ट्रैवल, व्लॉग्स, टॉपिक्स, डिस्कशन, इंटरव्यू, स्टोरी टेलिंग, रिएक्शन वीडियोस, एंटरटेनमेंट एंड अलॉट मोर। लेकिन यहाँ पे पिछले 3 महीने से 2000 और जहीर के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन इतना घटिया नहीं होना चाहिए था कि उनकी पिक्चर्स बंदा कर दे वो। हाँ, तो मैं ये देख रहा था कि ये वाली वीडियो कि इसमें क्या चूस मारी हुई अस्सलामु अलैकुम है। ये तो बहुत अच्छा इंट्रो दिखाया इन्होंने। मैं भी आगे से ना ऐसे ही किया करूँगा, ऐसे फ़ोन लेके कि ना अस्सलामु अलैकुम। ये जो पीछे आपको नजर आ रही है ना, इसको छोड़ दें। आज दुआ ज़रा केस के ऊपर आपके साथ बहुत सी अहम मालूमात मैंने शेयर करनी है। आज मैंने आपके साथ तकरीबन 8 पॉइंट्स हैं जो शेयर करने हैं, क्योंकि सीरियस डिस्कशन होने लगी है गाइस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने लगी हैं। की थी कि मेहदी अली काज़मी साहब का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किया गया है और उनको ये कहा गया है मुर्गियों को इग्नोर करें। ऊपर जो है ना आपको मुर्गियां भी नजर आ रही होंगी, ये मेरी मुर्गियों का शेड है। आज गाइस हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। इस केस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं। 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ज़हीर जो है वो दुआ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। दुआ ने उसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने कैसे हैं? पहला पॉइंट ये है कि आपके पास उनकी प्राइवेट पिक्चर्स कैसे हैं? जा रही हूँ। मोहब्बत का ये आलम है कि वो दुआ जहरा का पैर पकड़ के सोता है। यूट्यूबर को ये भी पता है कि वो दोनों सोते कैसे हैं। अल्लाह निगहबान। अब ये ऑफ कोर्स देखने में लगता है कि मे बी शायद ये कहीं उनके अपने रूम की, कहीं बेडरूम शेडरूम की पिक्चर्स हैं जो ज़हीर ले रहे हैं। ये तो कंफर्म उनके बेडरूम की पिक्चर है ना, जिसपे वो उसके पाँव के ऊपर सर रख के सोया हुआ है। बट ये पिक्चर इस यूट्यूबर के पास कहाँ से आ रही है? मेन पॉइंट तो ये है। भाई मैं डर डर के आगे कर रहा हूँ कि आगे कोई बहुत ही ज़्यादा पर्सनली ना आ जाए पिक्चर, क्योंकि इन मोहतरमा ने तो व्यूज़ के लिए कुछ भी लीक कर देना। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मारवी सरमद, खलीलुर रहमान, कमर वर्सेस मारवी सरमद, औरत मार्च पाकिस्तान। नाजरीन, मैं हूँ जुनैरा माहम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। लेट्स सी, ठीक है, हम सुनते हैं कि मोहतरमा क्या क्या राय देना चाहती हैं अपनी एक औरत होने के नाते। हम उनकी भी राय सुनते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी के वाले टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं खुद से नहीं कह रही है। देखिए मैंने लिखे हैं पॉइंट्स। उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर हम औरतें चाहेंगे तो शोहर के साथ ताल्लुक बनाएंगे और अगर हम चाहेंगे तो हम नहीं बनाएंगे। इस बात का क्या मतलब है? आप खुद बताइए कि अगर शादी का मकसद, एक वर्ड होता है कंसेंट, इसका सिर्फ यही मतलब है, हम चाहेंगे तो हम नहीं बनाएंगे। इस बात का क्या मतलब है? आप खुद बताइए कि अगर शादी का मकसद ही क्या है? अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। शादी का मतलब ही क्या है? कि ज़ना से बचना, गलतकारी से बचना और एक रिश्ते को जिसे हमारा मजहब जायज करार देता है उसको आगे लेकर चलना पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन यहाँ पर मारवी साहिबा क्या कह रही हैं कि लड़कियों को वो ये तरगीब दे रही हैं कि शादी करने के बाद भी अगर लड़कियां फिजिकल होना चाहती हैं या नहीं होना चाहती तो ये सब उनका हक है। अगर ये उनका हक है तो आप मुझे बताइए उन्हें शादी करने की जरूरत ही क्या है? वो शादी ना करें। और ये कोई मुझे नहीं पता कोई इतना जाहिल हो के इस कॉन्फिडेंस से कैसे आके एक यूट्यूब के चैनल के ऊपर सबके सामने बैठ सकता है और चीख चीख के बता रहा होता है कि देखो मेरी जाहिलियत। मैं कोई मारवी सरमद को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि जो ये मोहतरमा बात कर रही हैं। मतलब शादी का मतलब होता है। मुझे मजाक एक साइड पे, लेकिन मुझे हैरानी इस बात पे हो रही है कि ये वीडियो 2 साल पुरानी है, 1.2 मिलियन व्यूज़ हैं इस जाहिलाना वीडियो के ऊपर और किसी ने आज तक इस वीडियो के ऊपर बात नहीं की। एक वर्ड होता है कंसेंट। ये चीज़ एक जेंडर के ऊपर अप्लाई नहीं होती, ये चीज़ दोनों जेंडर के ऊपर अप्लाई होती है। दोनों की कंसेंट है तो आप जो भी है वो कर सकते हैं। बट अगर दोनों में से किसी एक की भी कंसेंट नहीं है तो उसको कहते हैं रेप।
इवन आप मैरिड भी हो, आपने एक टर्म पता नहीं अभी तक सुनी है कि नहीं, जिसको कहते हैं मैरिटल रेप। अभी मेरे सामने मैंने गूगल किया है, जिसमें आ रहा है कि इन पाकिस्तान अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% ऑफ वुमेन फेस सम फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। और इस अब्यूज़ के अंदर मैरिटल रेप सबसे कॉमन है, जिसको क्राइम समझा भी नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे एक सेम यही बात की जाती है जो इन मोहतरमा ने की कि शादी हो गई तो फिर पूछने की क्या ज़रूरत है लाइक जानवर हो आप, जानवर हो, जब दिल चाहा जब दिल किया मुंह उठा के कर लिया। लाइक एक चीज़, एक सिंपल सी बात है कि आप अपने पार्टनर से कंसेंट नहीं ले सकते, पूछ नहीं सकते उससे। एक लड़की होने के नाते चाहे मैं दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊं, चाहे मैं फाइनेंशियली अपनी फैमिली से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊं या 100 गुना, मैं फिर भी चाहूंगी कि मैं अपने भाई, अपने बाप और अपने शौहर से एक कदम पीछे रहकर चलूं। आपको एक कदम नहीं, आपको 10 कदम पीछे रहना चाहिए जितनी घटिया सोच है आपकी। Emotional damage. ओह अच्छा, इनका एक और YouTube का चैनल भी है। नाइस। व्लॉगिंग कोई क्या यूट्यूबर हो और व्लॉगिंग ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। व्लॉगिंग के चैनल पे भी दुआ ज़ारा और ज़हीर, भाई लिटरली मुझे लगता है इस बंदी का घर चली दुआ ज़ारा और ज़हीर से रहा है। ओह टिकटॉक भी है, लेट्स सी टिकटॉक पे क्या क्रिंज है। दुआ ज़ारा और ज़हीर, कितने % ज़हीर को जाता है इसमें से? कुछ तो जाना चाहिए, मतलब ऐसे मंथली इनकम में। हेलो जुनैरा, आई ऑलवेज वंडर्ड हु यू रिमाइंडेड मी ऑफ, टुडे आई रियलाइज्ड इट्स करीना। करीना कपूर? एक सेकंड गाइस, ये एक सेकंड। मेरी ऐनक का नंबर तो नहीं खराब हो गया? तो बस गाइस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। आई थिंक हमने सिर्फ पॉइंट आउट करना था, पॉइंट आउट कर दिया कि इन दो लोगों को लेके कितने लोग अपने घर चला रहे हैं। आई थिंक लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा ना, वो इसी को ही देखा है, इस वजह से मैंने इस वीडियो में इसको पॉइंट आउट किया है। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या तुम चाहते हो कि मैं और भी लोगों को पॉइंट आउट करूँ इस तरह जो भी बकचोदियाँ कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।